क्या सवाल तुम लोग का हो चुका है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सवाल हो गया है? यस मैम। क्वेश्चन आंसर भी Yes, finished है? ma'am. यस मैम, क्वेश्चन आंसर भी फिनिश्ड है। अच्छा, ये इन लोगों का बाकी है ए और बी का, लेकिन फिक्स करवा देते हैं। हाँ? Okay, ma'am. ठीक है यस ना? मैम, यस मैम। चलो तुम लोग डी Okay, और ma'am. ई एक तरफ रहोगे, और ये बहुत अच्छा मौका मैम है। चैप्टर चैप्टर सॉइल और बिफोर सॉइल क्या था वो, ये चैप्टर बोलो। मैम मैम चैप्टर soil- शायद 7 था। रेस्पिरेशन। Ma'am, chapter 10. मैम हाँ, चैप्टर 10 रेस्पिरेशन। अब जो भी चैप्टर हो, टॉपिक Ma'am, वाज chapter रेस्पिरेशन। चलो Respiratory organism. हाँ, अब बिना लेट किए हुए जल्दी से ये पहले सॉइल और फिर रेस्पिरेशन, इससे क्वेश्चन करते हैं। चलो अभी अपना वीडियो ऑन कर लो। A and B, E and F. Which soil is known as pottered soil? Question from A and B. Ma'am, clay soil. अरे अभी वो ए और बी के लिए था। अभी पहले रूल बता दे रहे हैं, जिस क्वेश्चन से पूछा जाए वही आंसर करेगा। अब इसको हम इस क्वेश्चन को डिसमिस कर दे रहे हैं। जिस सेक्शन से पूछा जाए वही आंसर करेगा। दूसरा सेक्शन आंसर कर देगा तो उसके तरफ जो है -5 हो जाएगा। एक साथ 2-3 बच्चे आंसर करेंगे तो भी -5 करेंगे। और मान लो कि ग्रुप जो है, एक ग्रुप जो है वो फेल कर गया आंसरिंग में, तो दूसरे ग्रुप को हम वो क्वेश्चन देंगे, और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा? जस्ट डबल। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 10 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। और एक साथ एक बात कोई नहीं कहेगा कि मैम जो है वो पार्शियलिटी की है। सभी बच्चे मेरे हैं, चाहे उसको हम अभी पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे, इससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम क्विज कराते रहे तो हमको ये बहुत बार मिला है कि मैम जो है पार्शियलिटी कर दी। तो ये बच्चे बता दे रहे पार्शियलिटी कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए जीत हार से थोड़ी ना हम उसके लिए डिजॉनेस्ट बनने जाएंगे। नहीं ना मैम, उसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना है। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। उदित है, कितना प्रैक्टिस करेगा? सब कुछ आता तुम लोग को। यही तो बात हम सारे बच्चे को बताते हैं। तुम लोग इस बात को हमेशा सुनो। ये कहते हैं ना कि गुरु मंत्र, ये मंत्र हम तुम सभी को देते हैं। ये हमेशा याद रखना कि तुम जो जानते हो एकदम सही जानते हो। तुम जो जानते हो तुम किसी से कम नहीं जानते हो। और तुम्हारा भाषा जो है, तुम्हारा देश जो है, तुम्हारा घर जो है, तुम्हारे पेरेंट्स जो है, किसी से कम नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो एकदम रसिया का जैसे साइंस टेक्नोलॉजी फेमस हो गया है ना, सबसे बेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी रसिया का है। इसलिए एक बार और बताए थे, क्योंकि मैम वहाँ पे मैम बहुत हैकर सब भी रहता है। रसिया, सुनो, रसिया में क्या है कि रसिया में इंग्लिश में साइंस नहीं पढ़ाई होती है। रसियन लैंग्वेज जो मेडिकल का स्टूडेंट जाता है ना, तो वो अपने स्टूडेंट को रसियन लैंग्वेज में मेडिकल की पढ़ाई करवाता है। तो रशियन लैंग्वेज कैसा होता है? मैम जापान में भी तो है। हाँ, जिससे ये नहीं कि वो कभी गुलाम रहा भी नहीं। रसिया तो किसी का गुलाम रहा नहीं रहा। उसको आपस में लड़ाई होते रहा, अपना रिफॉर्मेशन होते। मैम जापान का भी टेक्नोलॉजी बहुत है। हाँ, उसके बाद जापान का, इंडिया का भी है। हाँ, अमेरिका का भी है।
और यहाँ आ जाओ तो जापानी भी अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं और वो किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसीलिए आगे हैं। हाँ, चाइनीज पीपल का भी एक खासियत है कि वो अपने आप को सर्वोच्च मानता है। हाँ, तो जर्मनी में यही है ही, जर्मनी वाले कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग आर्यन हैं, तो जर्मनी वाले कहते हैं हम आर्य हैं और हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है। तो जितने साइंटिस्ट हुए हैं ना, मैक्सिमम साइंटिस्ट जर्मनी से हुए हैं। सभी अनम्यूटेड हो, तभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। देखो तो, अब अनम्यूट करके देखो तो। यस मैम, हो सकते हैं। हाँ, यस मैम हो सकते हैं। हाँ यस मैम हाँ, स्टार्ट करते हैं। इस बात को ध्यान रख, हाँ, इस बात को सभी ध्यान में रखना कि एक साथ 3 और 4 नहीं। अब हैंड रेज करोगे तो हम अपने जो है ना सेलेक्ट करके बोल देंगे कि तुम ये करो। और जो है मैम ए और बी सेक्शन में से हैंड रेज। नहीं, ए बी एक तरफ है और ई एक तरफ है। और एक बात बता देते हैं, अच्छे बच्चे, छोटा क्वेश्चन में तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे, बार बार एक ही को हम आंसर नहीं देने देंगे। तो अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, उसमें कोई जो है ना ये नहीं सोचे कि मैम हमको। मैम एक बच्चा कितने बार आंसर दे सकता है? हाँ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। आज रखो 3 टाइम्स का, है ना मैम? Yes, तो अभी ma'am. आप स्कूल में हैं। तो अपने आप को, कुछ बच्चे सबको पावर रखना पता है, और नहीं पता तो अपने पावर को पहले पता कर लो। सबको पता है कि तुम कितना जानते हो, है ना, तो अपने आप को बचा के रखोगे डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ, चलो स्टार्ट। व्हाट इज कोहेशन? क्वेश्चन फ्रॉम 7A and B. चलो 7A and B, सानवी शर्मा। मैम रिपीट कीजिए ना। द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर। मैम रिपीट मैम मैं बोलूं? कोहेशन। मैम मैं बोलूं? आप बोलो तो, कोहेशन बोलो। Property of similar particles to stick to each other is called cohesion. Repeat your answer once again. The property of similar particles to stick to each other is called cohesion. Very good. You are getting 5 marks. Means your class is getting 5 marks. Who is Hello Kumar? Is someone Hello Kumar is present here? I'm going to remove it. Hello Kumar, कौन है हेलो कुमार? तुरंत हम रिमूव कर देंगे, अपने नेम से एडिट करो। सेक्शन F का 41 रोल नंबर का। हाँ, हेलो कुमार, कुछ समझने चला टीचर को ही। मैम कैसा नाम है? नाम है सच में, शशांक नाम सच में मैम मेका ना। यस मैम। वो किसी तरह से नाम भी नहीं लगता। हाँ, नाम ही नहीं लगता। अच्छा मैम कोई से भी एंगल से नाम नहीं लग रहा है। हाँ, अब सीजा करीम, चलो। व्हाट इज प्लास्टिसिटी? सीजा करीम, सीजा। यस मैम। हाँ, प्लास्टिसिटी, सी ब्लैक बोर्ड। प्लास्टिसिटी। मैम कैन आई से? Listen. बोलो, कौन बोल रहा है? किस सेक्शन का? मैम सेक्शन F मैम। कैन आई से मैम? कैन आई से? मैम कैन आई रिदिमा? मैम रिदिमा बचा के रखो ना डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। मैम कैन आई? मैम कैन आई से मैम? हाँ सही। ज्ञान प्रकाश बोलो। मैम कैन आई से मैम? अंजनी कुमार। अच्छा बोलो। ज्ञान प्रकाश। ज्ञान को बोले हैं ना अभी। रुक जाओ अंजनी रुक ओके जाओ। मैम। ज्ञान प्रकाश। ओके मैम।
Yes, क्या? ma'am. हाँ आंसर The property that मैम बट मैम वो 7B का है। मैम बट वो 7B का स्टूडेंट है। मैम ज्ञान प्रकाश 7B का है। मैम 7B का स्टूडेंट है। 7B। अब तुम्हारा -5 Yes, ma'am. Can मैम कैन आई से सिमोन सेड। मैम क्या हो रहा है मैम? मैं अभी अंजलि, join हुआ मैम। क्या wait, ma'am, can I say, ma'am? मैम कैन आई से और The ये property that enable moist soil to change the shape of the application of force and retain its change shape when the force is withdrawn. very good. Your class is getting 5 marks. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. मैम क्या हो रहा है मैम? मैं अभी join हुआ। हाँ अब जो है मार्क्स कटल होगा विवेक। जो अब एक बार जो है बहुत सारे बच्चों का आवाज जो आ रहा है इसके वजह से मार्क्स जो है कटल होगा। ग्रुप में मार्क्स तुरंत रिड्यूस कर देंगे। मैम क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। कर दीजिएगा। हाँ चलो चलो हाँ सैली बोलो। मैम परमानेंटली म्यूट कर दीजिए। परमानेंटली Ma'am, Sally ma'am 7F की है। सुनो, हम ऐसा किए हैं कि तुम लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और प्लीज सभी अपने आप को म्यूट कर लो अभी। और जब आंसर करना हो तो अनम्यूट करो। क्या हो रहा है? आंसर करना हो तो अनम्यूट कर, नहीं तो फिर क्विज तो करवाएंगे ही और कुछ सेलेक्टेड बच्चे को लेकर के हम क्विज करवाएंगे। Yes, ma'am. हाँ, जो लोग आवाज कर रहे हैं उन सभी को अलग कर देंगे। रवि शंकर, व्हाट इज वेदरिंग? मैम विवेक वर्मा के मैम बैकग्राउंड से आवाज आ रही है मैम बहुत। अभी रिमूव कर दे रहे हैं, कल भी उसका आवाज ऐसे ही आवाज आ रहा था। चलो विवेक वर्मा, जस्ट वेट। चलो, व्हाट इज वेदरिंग? क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। मैम बोले हाँ बोलो। रविशंकर। हाँ, Weathering is a breaking down or dissolving of rocks and minerals on Earth's surface. Very good. Your class is getting 5 marks. And from 6E, a different agent of weathering. Riddhima, you answer now. Yes, ma'am. Different agent of weathering. Ma'am, the different agent of weathering are water. Ma'am, the different agent of weathering are water and then ma'am wind. मैं बोलूं? Just wait. Wait. मैम कैन आई से Water, wind, plant, animal and temperature. Ma'am, the different agents of the weathering are water, wind, plants, animal and temperature. Very good. Next. Question from 6A. Sorry, 7A and 7B. What is chemical weathering? Ma'am, may I? Radhika, say it. No, ma'am. Aparajita. Aparajita, say. Answer it. The erosion or disintegration of rock building material caused by chemical reaction rather than by mechanical process is called as chemical weathering. Ma'am, can I say? उदित, दो मिल करके तो इसी में तुम्हारे ग्रुप से 5 मार्क्स काट लेगा। हाँ, समझाने के बाद भी नहीं समझते हो, क्विज का रूल भी बता दिए तभी नहीं हो याद रखोगे ना। हाँ, अभी लर्निंग पावर जो है तुम लोग के पास ज्यादा है। हाँ, वर्क इफिशियंसी ज्यादा है हम लोगों से, मेमोरी पावर जो है वो ज्यादा है। हाँ, तो ये याद करवाना पड़ेगा हमको। कैन आई से में जो है ना वो अपना मार्क्स मत कटे करवा दो। नेक्स्ट
Question from 7E and F. Any one of you explain the component of physical weathering. Explain it. Component of physical weathering. How the physical weathering takes place with the help of different components. Ma'am, physical weathering takes place by the help of temperature, water, wind, and plant animal. First, these things, wind and water. What about the temperature and plants and animal? I'm giving 2 marks only. Ma'am, I have told temperature and plant animal. When? Ma'am, the expansion and contraction of minerals in the rocks due to variation in temperature. Two will answer for one question. Riddhima, Yes, ma'am. quiz is going on now. It is not Yes, normal ma'am. class. So your class. Ma'am, what was your question? I was saying ki explain the physical component of physical weathering. Ma'am, only the component and definition of the component also. No, I have told ki explain it. Explain. And Sally Okay, Sharma named only 2 component of weathering: water, torrential water, and wind. And that's why I'm giving only 2 marks. Next question. Ma'am, can I say, ma'am? Udit Ma'am, Raj, say it and explain it. Udit Raj, explain it. Ma'am, can I say, Ma'am, ma'am? I am not Udit saying. Raj. Udit Raj, what Raj, is My name is explain. Anjani Kumar, ma'am. Ma'am, Anjani Kumar. अंजनी तुम कहाँ हो? ये Ma'am. पास करेंगे 7A को आएगा ना, 7A और B को आएगा. नो मैम, मैम हम बोल रहे हैं मैम. अंजनी अब तुम्हारा चांस खत्म हो गया. 2 मिल करके एक बार नई क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. खत्म. चलो इधर अब 7A और 7B वाले आंसर करेंगे. फुल आंसर करेंगे. Please repeat the उसके बदले उनको 4 मार्क्स मिलेगा. चलो 7A 7B. question. Repeat. अपराजिता, तुम्हारा माइक जो है ना बेटा डिस्टर्ब करता है. तुम रुक जाओ अभी. इसको एक्सप्लेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए. हाँ मैम, मैं एक्सप्लेन करूँ क्वेश्चन. नहीं अपराजिता रुक जाओ. छोटा क्वेश्चन तुम करना बेटा अभी. अनिमा शर्मा. Ma'am, please repeat the question. Explain the component of physical weathering, how it help in the weathering of rock. Ma'am, may I, Sanvi? Sanvi, answer it. Due to temperature, expansion and contraction of minerals in the rocks take place, which forms weaker zones, and this causes disintegration of the rocks. Due to torrential rains, water dislocates the soluble particles of the rock and exposes the inner portions to the agents of weathering. In this way, water also helps in physical weathering. Wind in deserts, wind very quickly dislocates the sand and takes it to anywhere else, and this forms sand dunes. Plants when grow in rocks like lichens and mosses cause the crevice to expand, and this way it also causes the disintegration of rocks. Very good. Plus 4 marks. It is extra marks. Now I'm throwing question from 7A and 7B. मैम एक्स्ट्रा मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो आप बोली थी कि मैम डबल मार्क्स मिलेगा. हाँ तो डबल मिला नहीं. 2 उन लोग को मिला ना, तो 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है ना. 4 तुमको मिला. यस. 2 तो उन लोग ऑलरेडी 2 कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर चुका था, तो उन लोग को 2 मार्क्स मिल गया. और 2 का जस्ट डबल 4 तुम लोग देखो तुम्हारे ग्रुप पे. चलो नेक्स्ट.
Be ready for next question. When the raining takes place, we smell earthly smell. Why it happen? When the rainwater drop on the earth's surface, it atmosphere start smelling just like the earth. हाँ? मिट्टी की खुशबू. Why it happen? सेवन ए और ये 7A and B का चांस है, जल्दी करो. हम तुरंत जो है उधर क्वेश्चन शिफ्ट कर देंगे, नहीं तो. Ma'am, can you repeat? Ma'am, I Udit Raj can answer. उदित, explain ma'am. it. चलो. In the woods, actually caused by bacteria and actinomyces, a type of filamentous bacteria growing soil when conditions are damp and warm. When the soil dries out, the bacteria produce spores in the soil. The wetness and force of rainfall kick these tiny spores up into the air, where the moisture after the rain acts as an aerosol. The moist air easily carries the spores to us. We breathe them in, then it smells like pleasant rain smell. ये 7E and F, ये जो है इसको हम उदित राज को 3 मार्क्स दे रहे हैं. 1 मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो बैक्टीरिया का नेम जो है अच्छे से नहीं. कैन यू से? हाँ, बोलो. ये 7E and F. Listen very carefully. I'm saying the question. When the raining takes place, Ridhima, when the raining takes place on the earth's surface, then the all atmosphere become started smelling like the earth. In our local language we say it मिट्टी मिट्टी जैसा सौंधा महक. मैम सोंधा महक. सौंधा महक. So why this happened? Name the bacteria. Ma'am, actinomycetes. Ma'am, actinomycetes. Ma'am, Actually, No, I don't ma'am, know no, the ma'am. pronunciation of this bacteria. ma'am, दूसरा Can ma'am. you write, Ridhima? Can you write the name spelling? Yes, Ma'am, I ma'am. can also write this. Yes. Write it. And so, Ma'am, I want to answer. Actinomycetes. Ma'am, Ma'am, actinomycetes is the bacteria. write the name spelling. Ma'am, वो bacteria. It marks for the 2 marks na. Write it spelling also. Ma'am, you disable the chat. Wait, Abhigya, wait. One will answer na. One student will answer for one question na. You wait for the next question. Actinomycetes. Very good. You are getting +2 marks. Your group is getting. मैम आप मेरे से भी स्पेलिंग पूछ सकते थे. मैम स्पेलिंग तो मुझे भी आता है. Now स्पेलिंग तो लिखने मुझे भी आता है. उदित अब स्टॉप करो. हमने सुना है. क्या तुम बोले हो वो राइट नहीं था. अभी हम क्या बोले हमको ये नहीं है, लेकिन तुम सही नहीं बोले हो. Yes, ma'am. स्पेलिंग याद है. सही नहीं बोले हो बेटा. आपको एक्टिनोमायोसीट कहा था. हाँ, Yes, जो भी ma'am. कहा वो गलत बोला था. Yes, ma'am. इसका गलत था मैम. Actinomycetes है और वो रॉन्ग स्पेल किया था. प्रोनाउंसिएशन उसका रॉन्ग था. Yes, ma'am. हाँ, तो अब चलो. मैम ये गलत विस्तार से मैम बताया भी था. प्रोनाउंस कर दीजिए. मैम प्लीज. And I will question from मैम आप मैम एक बार आप मैम प्लीज इसको प्रोनाउंस कर दीजिए. मैम एक बार आप उसको प्रोनाउंस कर दीजिए. मैम, actinomycetes. देखो ना, जैसा ना ये लिखा है स्पेलिंग. ए सी से एक, टी आई से टी, एन ओ से नो. एक्टिनो. ये हो गया एक्टिनो. एम वाई से माई,
A C is a C, a T is a T's, actinomycetes. बड़ा सा स्पेलिंग जो है बेटा उसको ब्रेक करके ये पढ़ो, ब्रेक करके रीड करो, याद हो जाएगा। एक्टिनोमाइसिटीज, इसको कैसे कहते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज। चलो क्वेश्चन फ्रॉम 7E and F। ये व्हाट इज soil profile? Answer. Ma'am, what? Soil profile. Ma'am, can I say, ma'am? Ma'am, can I say? सीमोन को दो, सीमोन को चांस दो ना। अंजनी तुम आंसर किए हो, सीमोन को चांस दो। सीमोन अभी क्या बेट? सीमोन, The arrangement of soil horizon in a soil is called soil profile. हाँ, arrangement of soil horizon is known as soil profile. Your class is getting 5 marks. A question from question from 7A and B. Aprajita, you will answer. Answer it. What is different? What is the name of different horizon? What are the name of different horizon of the soil? The name of different horizon of soil are O horizon, A horizon, B horizon, C horizon, and R horizon. Very good. Your group is getting 5 marks. A question from E and F. Abhigya, can you answer? Yes, What is the specialized thing are present in the different horizon of the soil? What are the special things, a special component present in the different horizon of the soil? Abhigya Mishra. Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, the different things which are present in different horizons of the soils are, ma'am, O horizon. Ma'am, O horizon. Yes, ma'am. Ma'am, O horizon. Ma'am, O horizon. It is the top organic soil made up of mostly of leaves, litter, and humus. हाँ. Ma'am, then ma'am, A horizon. A horizon, this layer also called the topsoil, is found below the O horizon. Seeds germinated and plants grow in this dark colored layer. And what are the component? I'm saying the soil component present in the A horizon. What are the specialized component present in the A horizon? No. Say about the B horizon. Abhigya, say about the B horizon. Yes, ma'am. Ah. Ma'am, it is also called the subsoil. Ma'am, this layer is breathed in the A horizon and absorb the C horizon. It contains clay and minerals deposits like iron, aluminum oxide, and calcium carbonate. It receives them from layer above it, mineral from the topsoil. And ma'am, C horizon. It is the layer above the R horizon. It consists of stately broken bedrocks. Plant roots do not penetrate this layer, and very little organic materials is found in this layer. Ma'am, then R horizon. This consists of the unweathered rock layer called the bedrock. It exists with the other layers. Very good. थोड़ा सा एक जगह एक्सप्लेन नहीं की है अभिज्ञा, लेकिन मैम आप जो क्वेश्चन पूछी थी उसका आंसर दूं? नहीं, अब हो गया, 5 मार्क्स देती हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द एलुविएशन एंड प्लास्टिसिटी? एलुविएशन एकदम दोनों दो डिफरेंस है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये किसका अब चांस है? व्हाट इज एलुविएशन? पहले बोलो इलुविएशन। इलुविएशन ये किसका चांस है?
7A का ना मैम इल्यूमिनेशन एंड क्या था नेक्स्ट प्लास्टिसिटी हाँ प्लास्टिसिटी कोई मैचिंग नहीं है इसलिए आराम से डिफरेंस कहा जा सकता है। चलिए इल्यूमिनेशन हाँ अपराजिता तुम सिर्फ बोलोगी हाँ चलो मैम दे ये बोलो 2 टाइम्स तुम्हारा हो गया। चल मैम मैं अपना चांस बचा के रखूं मैम, आप दूसरे बच्चे को दे दीजिए। Ma'am, may I, हाँ, Sanvi? सानवी शर्मा हाँ Yes, ma'am. say it. Sometimes bleaching of minerals and clay content takes place in the lower part of a horizon. As water drips through this region, this process of bleaching is called aeration. And Plasticity is a property that enables moist soil to change its shape and appearance on the application of force and retain the shape even when the force is withdrawn. Very good. Your class is getting 5 marks. And now question from 7E and F. Infiltration and percolation rate. Infiltration and percolation rate. Ma'am, can I? Can I say? Ma'am, can I say? Ma'am, but I want. Can I say? हाँ आशीष सिंह रिदिमा तुम्हारा सेकंड चांस तो हो चुका है बेटा, एक ही चांस बचा है ना, बचा के Yes, ma'am. सैली तिवारी हाँ सेट सैली हाँ Can I say? आशीष मैम शैली तिवारी अभिज्ञा वेट करो ना बेटा, अब उसको नहीं आंसर करने दोगी हाँ मैंने एक बार भी नहीं किया साहब। हाँ चलो सैली तिवारी करो ना करो। Okay, ma'am. Absorption of water by the soil depends upon the rate at which water enters the soil is called infiltration, while the rate at which water moves through the soil is called percolation. हाँ very good. Thank you, ma'am. 5 marks. Sailit Tiwari, your group is getting 5 marks. Next. Question from अब क्या किससे होगा 7E और F से नहीं 7A और B से ना। चलो listen very carefully. What is composition of soil? Explain the different component of the soil. What is composition of soil? Question from 7A and 7B. Ma'am, repeat question. Composition of soil. Explain different component of the soil. Ma'am, can I answer Udit Raj? उदित कितने बार आंसर किए हो? तुम्हारा Ma'am, ग्रुप one. लगता है कि हारने वाला है। मैम उदित का ये Ma'am, तीसरा one हो time. हाँ Ma'am, one ही time दिए हैं. No, ma'am, वो 2 times कर चुका है, time उसका होगा। बस 1 left है. No, ma'am, मैम एक बैक्टीरिया वाला दिए थे मैम, और कोई दिए ही नहीं। अब और नहीं एक रेन वाला ये अनिका है ना? एक रेन अनिका चलो आंसर करो। अनिका यस मैम आंसर इट। मैम अपना मैं एक वीडियो ही बार को- दिया हूँ। अनिका पहले वीडियो ओपन करो। आज भी अपने इंटरनेट का ज्यादा ख्याल मत करो तुम लोग। चलो मैम ऑर्गेनिक मैटर, inorganic matter, soil, air, soil, water, and living organisms. Living organisms, the organisms which live in the soil are called are the part of composition of soil. And soil air is the amount of air present in the spaces between the soil water, the water present in the spaces between the in the soils, and organic substances, dead and decaying parts of the soil, dead and decaying
substances in the soil. Inorganic substances, inorganic substances which are occur from the parent rock. These components are also present in the soil. Very good, Anima. Your group is getting 5 marks. And question for 7E and F. चलो ये how different type of soil responsible for growing the different crop in the field. Question from 7E और F. शशांक शेखर अनम्यूट कर तो अपने आप को. शशांक. मैम कैन आई से मैम? कौन है पहले? स्वाल कुमार तो कोई हो नहीं सकता है, इसलिए स्वाल कुमार का आंसर हम नहीं सुनेंगे. स्वाल कुमार कौन है? स्वाल चैप्टर में मैम कैन यू रिपीट? ये different type of soil different type of soil are responsible for different type of crops produced in that soil. Ma'am, I know. Type of soil, how the different type of soil affect the production of different crops. Ma'am, can I take Shali Tiwari? Shali Tiwari, say it. Shali, लेकिन मैम कैन आई से मैम? मैम कैन आई से मैम? स्वाल कुमार से हम सुनेंगे ही नहीं. तुम अपना नाम गलत एडिट करके रखे हो क्या? मैम वीडियो ऑन करो तो. वीडियो ऑन करो तो. मैम शैली तिवारी. स्वाल कुमार नहीं, शैली तो हम जानते हैं. स्वाल कुमार कौन है? थोड़ा हम देखें उसका चेहरा. स्वाल चैप्टर में स्वाल कुमार कौन आ गया? जरा सा उसका चेहरा देखना चाहते हैं. मैम अंजनी कुमार अपना नाम चेंज कर. चलो शैली आंसर इट. हाउ द डिफरेंट टाइप. हाँ Ma'am, the soils in the different part of India are of different types due to the type of parent rock present there and the amount of humus present in that soil. Give example. Ma'am, which? Different type of soil responsible for different crops in them. Ma'am, like paddy grows well in soil that are clay, and cotton grows in well irrigated soil. Coconut trees grow in sandy soil. Cereals like wheat, legumes grow in clay and loamy soil. Very good. ये लास्ट चांस हो गया ना. अभी ये देखो टाइम बचा है तो और, लेकिन इसको मार्क को सम अप कर. मैम टाइम नहीं, मैम प्लीज सम कर दीजिए. क्या बोल रही है अपराजिता? मैम टोटल कर दीजिए आप. टाइम नहीं है मैम, सम कर दीजिए मैम. मार्क्स सम कर दे रहे हैं. देखो सभी ब्लैक बोर्ड देखो. 5, 5, 10, 15, 18, 18 और 4, 22, 5, 27, 27, 5, 32,